सो हाई एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस साइड कुणाल। ये है 51 दिन के संकल्प का डे 47। वन बाय वन करते हुए भाई अपन इस दिन तक आ गए हैं। लाइक कैन यू इमेजिन कि भाई हमने डे वन पे जब शुरुआत किया था, लाइक देर आर वेरी फ्यू पीपल विद अस जो कंसिस्टेंटली थे, पर अभी जाके लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल्स आर गेटिंग, लाइक उनको पता चल रहा है कि भाई अच्छा ये चीज़ है। और जो लोग कंसिस्टेंसी से मेंटेन कर रखे हैं भाई, शाउट आउट टू देम। ठीक है, तनुजा जी हो गए, गार्गी जी हो गए, साहिल भाई हो गए, मानसी जी हो गए, शिवांगी जी हो गए, एंड जितने भी लोग हैं, अभी मेरे को इतने नाम याद आ पा रहे हैं, एक पारिक जी और हैं। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट द हाई नेटवर्किंग इफेक्ट। हाई नेटवर्किंग इफेक्ट है क्या? वैसे हम सभी की लाइफ में ना काफ़ी सारे ऐसे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं, या शायद अभी आपके करेंटली नहीं होंगे। लाइक हाउ डू यू फाइंड देम? कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो कि भाई ये हाई इंडिविजुअल है? ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इफेक्ट कैसे काम करता है। लाइक वन ऑफ माई दी, ठीक है, मैं एक शादी में गया हुआ था रेंडमली। समाज की शादी थी, पहली बार अटेंड कर रहा था क्योंकि आज से हम लोग जाते नहीं गैदरिंग्स में। तो अजमेर में शादी थी, हम लोग वहाँ थे। सो आई वाज लुकिंग कि यार भाई ये कोई तो दी है, ये दिन भर मतलब हमारे घर में ही थे। ठीक है, हम जहाँ शादी के घर में रुके हुए थे, मैं देख लूँ यार बंदा है सुबह से शाम तक लैपटॉप लेके बैठा है, ऐसा कुछ तो इंटरेस्टिंग कर रहा है बंदा, इंग्लिश में चटर चटर कर रहा है, कुछ तो इसके अंदर है। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा करके पता चला कि अच्छा बंदे ने आईआईटी फोड़ रखा है। ठीक है, वहाँ से कोई प्लेसमेंट हुई है। इन बंदे ने अपना गेट फोड़ रखा है, फिर समहाउ किसी XYZ कारण की वजह से वो ज्वाइन वॉइन नहीं कर पाए, जा नहीं पाए उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी, मैंने कहा यार बंदे ने इतना सब कर रखा है, बंदे ने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। सो आई वाज लाइक भाई क्या ऐसा कोई है अपने समाज में? लाइक मैंने फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में देखने चालू किया। आई वाज लाइक भाई मेरे सर्कल में अभी तक तो कोई नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ, इन्हीं दी का मेरे पास कॉल आता है कि कुणाल मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। आई थॉट शादी हो रही होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं। पता चला शादी नहीं हो रही। उन्होंने कहा लिंक्डइन चेक कर। उसने लिंक्डइन चेक करूँ? मैं तो भूल जाता हूँ, मैं कुछ अगर कमेंट भी किया हो, लाइक भी किया हो, तो मेरे को लगा कुछ हो सकता है। फिर खोला तो मैं देख रहा हूँ अच्छा जॉब चेंज का अपडेट है कि भाई इन्होंने जॉब चेंज कर दी। पहले जैसे MNC में थे जेनपैक्ट में, उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर चले गए हैं, जो एक और कंपनी है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, पर से करके कुछ कंपनी है, उसके अंदर ज्वाइनिंग हो गई। आई वाज लाइक ठीक है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे मिला ये सब? कि मेरा एक दोस्त था रेफरेंस का, उस बंदे ने रेफरेंस लगाया मेरा, और मैं यहाँ पे फिर ज्वाइनिंग वाइनिंग हुई गुड़गांव में। वाज लाइक भाई ठीक है, रेफरेंस इस वे में काम करता है। और लाइफ में ना आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होने चाहिए। अपना सर्कल वार्म अप रखो, अपने सर्कल में ऐसे लोग लाओ यार जिन्होंने एक्चुअली जीवन में कुछ फोड़ रखा है। अगर वैसा सर्कल नहीं है तो ऐसे अवसर फिगर आउट करो यार, जहाँ से आप उन सर्कल्स को ज्वाइन कर सकते हो। देयर कुड बी फ्यू सर्कल्स। हो सकता है वो कहीं पे किसी ग्रुप को ज्वाइन करना हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के सिलेक्शन हो जाना हो। दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ से आप हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को फिगर आउट कर सकते हो। लाइक इन माई लाइफ आई वर्कड एज अ सोलोप्रेन्योर कि भाई मैं सोलो काम करूँगा, सारी चीज़ सोलो करूँगा। ठीक है, अपना ऐसा लोड वोड नहीं लेते, बड़ा सिंपल सा सिस्टम था। सो नाउ डेज आई एम थिंकिंग अबाउट नेटवर्किंग इफेक्ट ए लॉट कि भाई अगर एक बंदे के एक अच्छे रेफरेंस से एक अच्छे ग्रुप में आप हो, कल को यू कैन स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ चल के आती है। लाइक आई बिलोंग फ्रॉम ए टायर 3 सिटी। अब यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँगा तो आई वुडेंट फिगर आउट एनी वन। इवन तो मेरे कॉलेज के एक मैम थे, उनका लड़का था, उन्होंने कुछ स्टार्टअप चालू किया था जिनको $1 मिलियन की फंडिंग मिली थी सिंगापुर में। आई वाज लाइक ठीक है, ये काफ़ी सही है। मैंने फॉलो किया एंड ट्राई टू कनेक्ट के भाई करके देखते हैं, अपने ही सिटी के हैं तो शायद कनेक्ट कर लिया। आप मेरे को उन भैया का नाम भी याद नहीं क्योंकि मैंने सर्कल को वार्म अप नहीं रखा। तो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को वार्म अप रखो। इवन दो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई उनको मैं SEO के लिए समहाउ किसी न किसी वे में हेल्प कर दूंगा, उनका थोड़ा स्केल करवा दूंगा। एंड आई आस्क फॉर द कोलैबोरेशंस। अब मेरे को एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन याद नहीं है, वैसे लिंक्डइन पे हुई थी। ऑल्सो मारवाड़ी कैटलिस्ट करके भी एक ग्रुप है, ठीक है, उसके जो फाउंडर है परेश गुप्ता सर है हमारे, जो पहले N-Start के फाउंडर हैं, जो कि जयपुर में एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली वो चीज़ है। ठीक है, दे नो मी, मेरी स्टोरी पता चली तो उन्होंने उनको बताई कि मारवाड़ी कैटलिस्ट लाइक काफ़ी बड़ा ग्रुप है मारवाड़ियों का, बिजनेसमैन का, फाउंडर्स का। सो उनका इंस्टाग्राम पे मेरे को आज से 2 साल पहले मैसेज आया कि वाह कुणाल ऐसे स्टोरी सुन के मज़ा आया, ये सारी चीज़ें। पर उस सर्कल को मैंने वार्म अप नहीं रखा। तुम समझ रहे हो, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अगर तुम इससे कुछ लेके जाओगे ना भाई, तुम्हें जीवन में ये चीज़ काम आने वाली है। हो सकता है आपके कोई दोस्त होगा, कोई भैया होंगे, कोई दीदी होंगे, उनको रैंडमली कभी जाके विश कर देना। यू हैव टू ऑक्यूपाई सम स्पेस इन देयर माइंड कि अच्छा ये बंदा वो है जो मेरे को शायद दिवाली विश कर देता है, अच्छा ये बंदा वो है जो मेरे हर इंस्टाग्राम कमेंट पे या जब भी मैं कोई अकॉम्प्लिशमेंट करता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ तो ये बंदा एडमायर करता है, उस चीज़ को देख के खुश होता है। ठीक है, यू हैव टू बी दैट गाय और गर्ल
क्यों बनना है? बिकॉज द मोर यू वार्म अप योर सर्कल ना, ये आपको ना लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज आपको लग रहा होगा आप समय व्यर्थ कर रहे हो, आज आपको लग रहा हो क्या दिवाली विश कर रहा हूँ मैं, भाई क्या ही मैं कमेंट पोस्ट कर रहा हूँ, बट इन द लॉन्गर रन ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करने वाली है। सपोज ये रिग्रेट वाले से नहीं है, बस मैं आपको ना मेरे कुछ एक्सपीरियंस के जरिए आपको कुछ चीज़ बताने का ट्राई कर रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर मैं किसी सर्कल को वार्म अप रखता हूँ तो इट कुड बी ए रीज़न कि भाई मेरे को फ्यूचर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मारवाड़ी कैटलिस्ट के लिंक्डइन पे होंगे भाई आराम से 25-30 हज़ार फॉलोवर होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे, ये इवेंट्स करवाते रहते हैं, इंटरनेशनल करवाते रहते हैं, इंडिया छोड़ो। सो दैट इज़ अ थिंग। परेश सर है, उन्होंने टेड टॉक्स दे रखी है, मतलब 4 से 5 बार टेड टॉक्स दे रखी है। उनकी मतलब वो फाउंडर है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टार्टअप को लेके सिखाया जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो वो राजस्थान के स्टार्टअप वाले जो होते हैं ना, उसके कुछ तो मिनिस्टर या फिर ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सदस्यों में से एक थे, लाइक वसुंधरा राजे जी जब थे तो उस वाले में। तो दीज आर ऑल योर सर्कल्स, आप इनको ना अपडेट करना चालू करो, रैंडमली कभी जाके हालचाल पूछ लो, या अगर कभी आपसे कोई इतना ऊपर नहीं है, सिमिलर लेवल पे हो, तब भी उनसे मेंटेन करके चलो, बिकॉज दैट थिंग विल हेल्प यू। आई स्टिल रिमेंबर कि भाई मेरे स्टार्टअप इवेंट में एक श्रुति करके आई थी, उसका यू राइड करके कुछ स्टार्टअप था, एंड उसको एसईओ में हेल्प चाहिए थी। आई डिड दैट, वेबसाइट रैंक वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं देख रहा हूँ वो अभी भी उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रही है, तो आई ट्राई टू कनेक्ट हर बैक, भाई उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, यू हैव टू कीप योर सर्कल वार्म एंड नेटवर्किंग इफेक्ट वर्क होते हुए जब देखोगे ना आज से 4 से 5 साल बाद, तुम मज़ा ही आ जाएगा। एंड ऑल्सो मैं मेरे दी से वो उस दिन कॉल आया था, बात कर रहा था, आई वॉज लाइक मैं ना एक कोई सरकारी एग्ज़ाम है, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस, मैं वो करने का सोच रहा हूँ। एंड दे बी लाइक सोच क्या रहा है, कर ले। और लाइक ठीक है, सोच ही रहा था मैं, तो करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ थिंग। सो यही था आज के इस वीडियो के लिए। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। संकल्प के कुछ दिन और हैं, कुछ दिन और हमें दबा के काम करना है, बहुत दबा के मेहनत करनी है, बिकॉज दैट इज़ ऑल वॉट रिक्वायर्ड। एंड लाइफ में ना काफ़ी सारे असिमेट्रिकल डिसीजंस होंगे, निर्णय होंगे जो आपको लेने चाहिए। लाइक कभी देखा है कोई बंदा आउट ऑफ रैंडम नोवेयर किसी भी फील्ड में एंटर कर जाता है, उस फील्ड को डिसरप्ट कर देता है, दैट इज असिमेट्रिकल चेंज। एंड इसके बारे में आप कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी सुन लो, असिमेट्रिकल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एक मैथ्स की इक्वेशन थी, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ की, कुछ जर्मनी का कोई आदमी था, एग्जैक्ट याद नहीं। उस बंदे ने 110 साल से जो इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई थी, उस इक्वेशन को उस बंदे ने सॉल्व किया, लेकिन उसके लिए वो बंदा ना 7 साल के लिए अपने ही कमरे में लॉक हुआ। उसने सिर्फ दिन रात उस एक पर्टिकुलर इक्वेशन के बारे में सोचा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके वर्क अराउंड्स के बारे में सोचा, एंड ही डिड दैट। सो असिमेट्रिकल चेंज के लिए ना तुम्हें ये सारा लॉक करना आना चाहिए कि भाई अपने आप को तुम लॉक कर सको, तुम आउट ऑफ द वे जा सको। पर उसके पहले एक चीज़ और है, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योर्स थे, आप उस चीज़ को सिक्योर कर लो एंड देन यू कैन गो डू दैट। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई मचाते रहो। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या करें, पीले चावल ला के दूँ मैं आपको, ठीक है, ऐसे वो वाली बात नहीं है, पर एक घर की बात है ना भाई। आप नहीं कर रहे, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, फिर ठीक है, जो लोग कर रहे हैं मज़े हैं भाई, ठीक है।